एमिटी यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज होता है वो 3 से 5 LP। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंपनीज हाई पैकेजेस पे नहीं आती है, तो आप अच्छे पैकेज खोज सकते हो। देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट में कैसे बैठना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उन्होंने अब तक कोई कॉलेज चूज नहीं किया, उनको भी हेल्प हो जाए। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो मैं आ गई एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम BBA कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यस, जो बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं एंड उनको बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए वीडियो रहेगी। एंड इसके अंदर हम बात करने वाले हैं BBA इन एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली। जो बच्चे एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं एट अफोर्डेबल फीस एंड प्लेसमेंट एट अ गुड प्लेसमेंट्स एंड काफ़ी सारे अगर आपके डाउट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हो तो आप डेफिनेटली एडमिशन के लिए थोड़ा लेट हो, क्योंकि अब बहुत सारे कॉलेजेस में अपने सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक अपना एडमिशन नहीं लिया तो आई सजेस्ट यू कि एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड सीट्स नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। और हमने बहुत सारे कॉलेज रिकमेंड करे हुए हैं बेस्ड अपॉन योर मार्क्स, आपके करियर अपॉर्चुनिटी, जो आप करियर में जाना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं और आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे हुए हैं। तो अब ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं BBA इन एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली, उसकी फ़ीस, उसकी प्लेसमेंट्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी कंपनीज आती हैं और बाकी एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर BBA जो कोर्स है, इट्स अ 3 years प्रोग्राम और BBA आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस में मिलता है। वो सारी डिटेल्स आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। अब BBA जो है वो बेसिकली तो 3 year प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप BBA ऑनर्स करते हो तो वो 4 साल का हो जाता है। और अगर आप BBA इंटीग्रेटेड विद MBA चूज कर रहे हो तो वो भी अवेलेबल है इन एमिटी यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो जो इसकी फ़ीस है वो 6.9 से लेकर 10.5 लाख तक रहती है। मैं पर सेमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे कोर्स की बात कर रही हूँ। अब ये जो रेंज है ये वेरी करती है बेस्ड अपॉन आप कौन सा कोर्स लेते हो। अब आप BBA लेना चाहते हो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BBA करना चाहते हो इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या BBA इन HR, ये सारे अगर आपके स्पेशलाइजेशंस हैं और आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में करना है या फिर अगर आपको BBA प्लस MBA करना है तो उसकी फ़ीस वेरी करती है। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक रेंज बता रही हूँ, दैट इज 6.9 लाख से लेकर आपके 10.5 लाख। तो अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी 500 प्लस कंपनीज आती हैं, जिसमें से आपके टॉप मोस्ट रिक्रूटर्स होते हैं जोमेटो, KPMG हो गया, प्यूमा हो गया एंड ऐसे बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज आती हैं जो आपको हायर करती हैं। अब यहाँ के जॉब रोल्स क्या है, मतलब अगर आप BBA कर रहे हो तो आप किस फील्ड में जाओगे या आप किस फील्ड में आप अपना करियर सोचते हो कि बनेगा, एंड ये सब आपके कौन कौन से जॉब रोल्स रहते हैं। तो आपके जो मेन जॉब रोल्स रहते हैं वो होते हैं HR एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स, साथ में जाते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, राइट। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होता है। और ऐसे के जॉब रोल्स रहते हैं कि अगर आप बिजनेस लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या सेल्स लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में जाना है, तो ये सारी फील्ड्स आपके लिए रहती हैं। एंड अगर आप MBA भी कर लेते हो तो आपको एक एज हेड मिल जाता है काफ़ी बच्चों से आगे, क्योंकि BBA के बाद अगर आप MBA करते हो तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। हम MBA पे भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ का एवरेज पैकेज क्या है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज होता है वो 3 से 5 LPA के बीच में होता है। एंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंपनीज हाई पैकेजेस के लिए नहीं आती है, डेफिनेटली आती है, बट एक एवरेज पैकेज रहता है कि 3 to 5 तो चलो है ही। लेकिन अभी तक का जो इनका हाईएस्ट पैकेज है वो 13 to 15 भी जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिल रही है, बट एज अ चाइल्ड इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द प्लेसमेंट एक्टिविटीज, आपका CGPA अच्छा है तो आप अच्छे पैकेज छोड़ सकते हो, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं रहता। तो हाई पैकेजेस के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपको एक प्लेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे टीचर्स होते हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो आपको रेगुलरली ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपको प्लेसमेंट में कैसे बैठना है, कैसा प्रिपेयर करना है, वो सब आपकी पूरे ओवरऑल 3 years में ये सारी ट्रेनिंग तो चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाला हुआ है, आपको बस वो फिल करना है, उससे उनका जो एडमिशन से लोगो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। साथ साथ आपको भी Instagram ID दिख रही होगी हमारी, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस या फिर अगर आपके और कोई डाउट्स आते हैं तो आप उनको जाके पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन। उनके ऑलरेडी हमारे एक ग्रुप भी बना हुआ है Instagram पे, आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आती है वीडियोज़ की। एंड साथ साथ और भी एक फैक्ट्स वहाँ पे बताए जाते हैं, आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको ग्रुप में बताया जाता है, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स तो प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। तो अब बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर इन चंडीगढ़, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपको उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। अब अगर एक बच्चा कॉलेज जाता है तो उसको चाहिए कि हाँ मेरे क्लासरूम्स अच्छे हो, मेरा क्या कहते हैं बाकी जो कैंटीन्स हैं, मुझे बहुत सारे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिले, इवेंट्स हो, एंड ये सब एक दिमाग में बच्चे की चीज़ रहती है कि हाँ मेरे कॉलेज में ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको वो सब मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड हब्स मिलते हैं, टॉप मोस्ट लाइब्रेरी मिलती है, एसी क्लासरूम्स मिलते हैं, साथ साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, लॉन्स हैं, एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बाहर के अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज़ में मिलती हैं। तो उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, एंड साथ साथ ये अपग्रेड हो रहा है साथ साथ, दैट इज़ कि एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ अपग्रेडिंग इटसेल्फ विद द इंटरनेशनल लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको वो सारी चीज़ें एक ही कॉलेज में मिल जाती है जो कि बच्चे बाहर कनाडा या अब्रॉड में अप्रोच कर रहे होते हैं। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा भी है जो पास आउट से, उनसे भी पूछा है, उन्होंने बोला है कि हाँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको बहुत सारी टॉप फैसिलिटीज़ मिलती हैं, टॉप लाइब्रेरीज, लैब्स, ऑडिटोरियम्स एंड ये सब चीज़ें जो आप एक एक्सपेक्ट करते हो एज अ चाइल्ड, वो आपको मिलती है यहाँ पे। सो आई हैव ट्राइड कि मैंने ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर ऐड कर दी है। अगर मैंने कोई चीज़ मिस आउट की है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दूँ। सो ये वीडियो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट उनको भी पता लगे कि हाँ एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज ऑफर होते हैं, और हमारी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे, सो दैट अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक कोई कॉलेज चूज़ नहीं किया उनको भी हेल्प हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय बाय।